Welcome viewers. Today in this video we discuss about annual return. एनुअल रिटर्न का अर्थ है वार्षिक विवरणी। खान के मालिक, एजेंट या मैनेजर प्रतिवर्ष 1 फरवरी या उसके पहले एनुअल रिटर्न प्रस्तुत करेंगे। किसको करेंगे? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और डीएम को इन फॉर्म 3। इसको हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, क्या है? ऑनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ ए माइन shall submit annual return on or before 1st February to SIM, RIM and DM in फॉर्म 3। इसमें हम लोगों ने क्या लिखा? ऑनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ ए माइन शेल सबमिट एनुअल रिटर्न ऑन और बिफोर 1st February टू सिम, रिम एंड डीएम इन फॉर्म 3। खान के मालिक, एजेंट या मैनेजर एनुअल रिटर्न सबमिट करेंगे ऑन और बिफोर 1st February, 1 फरवरी या उसके पहले एनुअल रिटर्न सबमिट करेंगे। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड डीएम को इन फॉर्म 3। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2। इफ ए माइन इज abandoned closed or change occur in ownership, return shall be submitted within 30 days. Return shall be submitted within 30 days। इसमें क्या है? यदि कोई माइन अबेंडन्ड हो जाता है या क्लोज हो जाता है या उसके मालिक का बदलाव हो जाता है, ओनरशिप में चेंज होता है, तो रिटर्न नोटिस 30 दिनों के अंदर दिया जाएगा। अब इसी में अबेंडन का अर्थ होता है छोड़ देना। अबेंडन का अर्थ क्या होता है? छोड़ देना। क्लोज का अर्थ होता है बंद होना। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जब कोई माइन अबेंडन हो जाता है या क्लोज हो जाता है या उसके ओनरशिप में बदलाव हो जाता है, तो रिटर्न नोटिस 30 दिनों के अंदर दिया जाएगा। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 में नेक्स्ट है, इफ ए माइन इज डिसकंटिन्यूड for a period of more than 60 days, return shall be submitted within
विदिन 90 डेज। जब कोई माइन 60 दिनों के लिए डिसकंटिन्यू हो जाता है, उस केस में रिटर्न नोटिस 90 दिनों के अंदर दिया जाएगा। पहला पॉइंट क्या था? इफ ए माइन इज अबेंडन्ड और क्लोज्ड और चेंज अकर इन ऑनरशिप, रिटर्न शैल बी सबमिटेड विदिन 30 डेज। इसमें क्या है? इफ ए माइन इज डिसकंटिन्यूड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 60 डेज, रिटर्न शैल बी सबमिटेड विदिन 90 डेज। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बुक में आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अबेंडन, डिसकंटिन्यूएंस और क्लोजर फॉर 60 डेज लिखा हुआ है, लेकिन उसको आप अलग करेंगे तब आपको ये क्लियर होगा कि डिसकंटिन्यूएंस का नोटिस 90 दिन के अंदर भेजा जाएगा और क्लोजर या अबेंडेंट या चेंज इन ओनरशिप का नोटिस 30 डेज के अंदर भेजा जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे, सीम और रीम के बारे में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। किसी व्यूअर्स ने मुझे पिछले वीडियो में यह पूछा था कि सर सीम एंड रीम के बारे में बताएं, ट्राई जंक्शन पिलर एंड रेवेन्यू पिलर के बारे में बताएं। तो उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा इस वीडियो में। इसको आप देखते रहें। पहला है सीम। सीम का फुल फॉर्म होता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इनको बोला जाता है आजकल DGMS या शॉर्ट में बोलते हैं DG। ये क्लियर हो गया सीम क्या चीज़ है। सीम मीन्स चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, मीन्स DGMS और DG। रीम का अर्थ है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या इसी को बोलेंगे रीजनल डायरेक्टर। और इसमें नेक्स्ट था सीम एंड रीम। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ है। अब हम लोग देखते हैं रेवेन्यू पिलर। रेवेन्यू पिलर क्या होता है? जब हम लोग लैंड सर्वे करते हैं तो आप किसी लैंड का जो नक्शा होगा उसको आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का नक्शा होगा। इसमें कहीं कहीं पर रेवेन्यू पिलर्स दिखाए हुए रहते हैं। रेवेन्यू पिलर का अर्थ होता है राजस्व स्तंभ। ये है रेवेन्यू पिलर। इसी रेवेन्यू पिलर से किसी भी प्रॉपर्टी को जब हम नापते हैं तो उसका सही सर्वे हो पाता है। इसी के लिए हम लोगों को रेवेन्यू पिलर दिया हुआ रहता है। उसी रेवेन्यू पिलर से ही हम किसी भी प्लॉट का सही मेजरमेंट कर पाते हैं। तो ये हो गया रेवेन्यू पिलर। और ट्राई जंक्शन पिलर दूसरा था। ट्राई जंक्शन पिलर, ट्राई जंक्शन।
ट्राई मीन्स होता है 3 और जंक्शन मीन्स जंक्शन, यानी कि ये हो गया हिंदी में तिराहा। ट्राई जंक्शन मीन्स हो गया तिराहा। तिराहा अब हम लोग देखते हैं इस प्लॉट में, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट प्लॉट नंबर ए, प्लॉट नंबर बी एंड प्लॉट नंबर सी, इसमें ये पॉइंट जो है वो तीनों प्लॉट का जंक्शन पॉइंट है, इसीलिए इसको बोलेंगे ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन पॉइंट जो होगा उस पॉइंट से भी लैंड सर्वे करने में काफ़ी आसानी होती है। इस ट्राई जंक्शन पिलर से हम लोग लैंड सर्वे कर सकते हैं। कोई भी प्लॉट को यदि मेजरमेंट करना है तो या तो उसको मान लेते हैं, यदि इस प्लॉट को हमको मेजरमेंट करना है तो इसका डिस्टेंस रेवेन्यू पिलर से कितना दूरी पे ये पॉइंट है या ये पॉइंट कितना दूरी पे है, ये नक्शे में हम लोग नाप लेंगे, उसके बाद उसका सर्वे करेंगे तो ये प्लॉट जो है हमको सही सही मिल जाएगा। उसी तरह यदि रेवेन्यू पिलर से हम लोग नहीं नाप करके उसको ट्राई जंक्शन पिलर से नापते हैं, ये ट्राई जंक्शन है, यहाँ से इस प्लॉट का मेजरमेंट लेंगे तो ये पॉइंट हमको पता चल गया, तो उस पॉइंट से फिर आगे का प्लॉट का मेजरमेंट हम लोग इजीली कर पाएंगे। यही है रेवेन्यू पिलर एंड ट्राई जंक्शन पिलर। अब हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 5। रेगुलेशन नंबर 5 क्या है? नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस। स्टार्ट। रेगुलेशन नंबर 5 में है नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस। इसमें है व्हेन इट इज इंटेंडेड टू अबैंडन और क्लोज ए माइन और सीम, जब किसी माइन को या सीम को अबैंडन किया जाता है और डिसकंटिन्यू वर्किंग फॉर मोर देन 60 डेज, या काम को 60 डेज के लिए डिसकंटिन्यू किया जाता है, तो ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल गिव नोटिस टू सीम, रीम एंड डीएम। तो खान के मालिक, एजेंट या मैनेजर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देंगे। अब सूचना कैसे कैसे देंगे? इन फॉर्म 1C, इन फॉर्म 1C फॉर क्लोजर और अबैंडनमेंट। अबैंडनमेंट होने का सूचना और क्लोजर का सूचना फॉर्म 1C में दिया जाएगा और डिसकंटिन्यूएंस की सूचना फॉर्म 1D में दी जाएगी। एटलीस्ट 30 डेज बिफोर, 30 दिन पहले इसकी सूचना दी जाएगी, आफ्टर बिफोर अबैंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस। स्टेटिंग द रीजन्स, अबैंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस का क्या रीजन है उसको भी इसमें बताना होगा, और साथ ही साथ कितने पर्सन इससे अफेक्टेड हो रहे हैं इसकी भी जानकारी दी जाएगी। इसी में है provided that when on account of unforeseen circumstances a mine abandoned, closed or discontinued before the said notice has been given, or without previous intention the discontinuance extend beyond a period of 60 days, the notice shall be given forthwith। कहने का मतलब है कि अनफोर्सीन मतलब होता है आकस्मिक, सर्कमस्टांसेज मीन्स परिस्थिति, जब कोई आकस्मिक परिस्थिति होती है जिसमें किसी माइन को अबैंडन किया जाता है बिना नोटिस दिए ही, या कोई माइन है जिसका जो 60 दिनों से ज़्यादा उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो फोर्थविथ दिया जाएगा। फोर्थविथ मीन्स होता है तुरंत देना।
ठीक है, जब कोई माइन किसी आकस्मिक परिस्थिति में बंद करना हो या उसको अबेंडन करना हो, या किसी माइन को किसी माइन का डिसकंटिन्यूएंस 60 दिनों से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में इंफॉर्मेशन फोर्थविथ दिया जाएगा। में नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन इट इज इंटेंडेड टू अबेंडन, क्लोज और डिसकंटिन्यू फॉर मोर देन 60 डेज एनी वर्किंग बिलो ग्राउंड। इसमें क्या है, बिलो ग्राउंड over which any property not belonging to the owner, agent or manager shall give notice to SIM and RIM 30 days before। जब कोई बिलो ग्राउंड माइन, ये बिलो ग्राउंड माइन है, बिलो ग्राउंड माइन, कोई बिलो ग्राउंड माइन है, उसके ऊपर में यदि कोई सरफेस स्ट्रक्चर है, कोई रेलवे लाइन है या ऐसा कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जो ओनर का नहीं है, कोई लोकल बिल्डिंग है, कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं जो ओनर का नहीं है, तो उस कंडीशन में यदि अबेंडन, क्लोज और डिसकंटिन्यूएंस का विचार किया जाता है तो उसका सूचना ऑनर, एजेंट और मैनेजर सिम और रिम को 30 दिन पहले देंगे। यदि कोई माइन व्हेन इट इज इंटेंडेड मीन्स होता है विचार किया जाना या सोचा जाना, व्हेन इट इज इंटेंडेड टू अबेंडन, क्लोज और डिसकंटिन्यू फॉर मोर देन 60 डेज। यदि किसी माइन को, अंडरग्राउंड माइन को अबेंडन करना है या क्लोज करना है या डिसकंटिन्यू करना है 60 दिन से ज़्यादा के लिए, तो उस केस में, और यदि वहाँ पे प्रॉपर्टी ओनर का, सरफेस प्रॉपर्टी जो है ओनर का नहीं है, तो उस कंडीशन में ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल इन्फॉर्म टू सिम एंड रिम 30 डेज बिफोर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन ए माइन और सिम हैज़ बीन अबेंडन, क्लोज और डिसकंटिन्यूड ओवर ए पीरियड ऑफ 60 डेज। जब कोई माइन अबेंडन हो जाता है, क्लोज हो जाता है या 60 दिनों के से ज़्यादा के लिए अबेंडन कर दिया जाता है, तो उसकी सूचना ऑनर, एजेंट और मैनेजर सिम, रिम एंड डीएम को विद इन 7 डेज देंगे। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा? पहला था, जब हम लोग किसी माइन को अबेंडन करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में सिम, रिम और डीएम को इसकी सूचना देंगे। क्लोजर और अबेंडनमेंट के केस में फॉर्म 1C में देंगे। डिसकंटिन्यूएंस के केस में इसकी सूचना फॉर्म 1D में दी जाएगी, एटलीस्ट 30 डेज बिफोर अमेंडमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस। अमेंडमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस के 30 दिन पहले इसकी सूचना दी जाएगी, और उसमें यह भी बताया जाएगा कि अमेंडमेंट करने का, क्लोजर का या डिसकंटिन्यूएंस का कारण क्या है और उसमें कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। यदि कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति आ जाती है जिसमें माइन को अचानक से अबेंडन, क्लोज या डिसकंटिन्यूएंस करना ज़रूरी होता है, तो इसकी सूचना फोर्थविथ दी जाएगी। फोर्थविथ का अर्थ होता है तुरंत दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट था, व्हेन इट इज इंटेंडेड टू अबेंडन, क्लोज और डिसकंटिन्यू फॉर मोर देन 60 डेज एनी वर्किंग बिलो ग्राउंड। यदि कोई अंडरग्राउंड माइन है, उसको हम लोगों को अबेंडन करना है, क्लोज करना है या डिसकंटिन्यू करना है, तो ऑनर, एजेंट और मैनेजर इसकी सूचना सिम एंड रिम को 30 डेज बिफोर देंगे। व्हेन ए माइन और सिम हैज़ बीन अबेंडन, जब कोई माइन अबेंडन हो जाता है, क्लोज हो जाता है या डिसकंटिन्यू फॉर मोर देन 60 डेज, डिसकंटिन्यू 60 डेज के लिए से ज़्यादा के लिए हो जाता है, उस कंडीशन में
Owner, agent or manager shall give notice to SIM, RIM and DM. Chief Inspector of Mines. RIM means Regional Inspector of Mines. DM means District Magistrate. कोई इसकी सूचना 7 दिनों के अंदर दी जाएगी। आज हम लोगों ने रेगुलेशन नंबर 4 एनुअल रिटर्न और रेगुलेशन नंबर 5 नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट क्लोजर और डिसकंटिन्यूस पढ़ा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो भी प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।